इतनी रात में भी आकर क्या मजबूरी हो गई थी जो मैं बाहर निकल के चाय पी रहा था, और तो और इसके अलावा मैं इधर सन्नाटे में क्यों खड़ा होना पड़ा, इसी भी क्या मजबूरी हो गई थी, इसके लिए तो आपको व्लॉग ही देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग कैंट स्टेशन आकर क्यों आए थे, और कैंट स्टेशन जब हम पहुंचे तो ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी। खैर हम जब ट्रेन में सामान चढ़ा ही रहे थे तो ट्रेन एकदम ही चलने लग गई और हम लोग को समझ ही नहीं आया कि कैसे जम मारे, तो हम ट्रेन में ही रुक गए। बाकी आप व्लॉग में देखें। यार आज का कुछ दिन ऐसा था कि मेरे को सुबह सुबह में मेरे भाई ने उठा लिया कि किसी को छोड़ने के लिए जाना है कैंट स्टेशन। तो खैर मैं भी सुबह में उठ गया, और सुबह में जैसे ही उठा तो मैंने एक कप चाय पी, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो गया। खैर अभी रात के बज रहे हैं 5, जैसे कि सुबह होने ही वाली है कुछ देर में। खैर मैं चाय पी के जैसे ही अंदर आता हूँ और रिश्तेदारों का जिनको छोड़ने के लिए जाना है उनका सामान देखता हूँ, तो उसका सामान देख के मुझे चक्कर आ जाती है कि इतना सारा सामान देकर ही कैसे जाएंगे आकर। खैर भाई मैं भी मजीद स्पीच की तरह दारे की गाड़ी में सामान लोड कराता हूँ, दारे की गाड़ी में बैठ जाता हूँ। जैसे ही गाड़ी के ऊपर मैं बैठता हूँ तो मुझे एकदम साइड से रोने की आवाज़ आ रही होती है, तो मैं जैसे ही देखता हूँ तो यहाँ पे सभी रो रहे होते हैं। खैर यहाँ पे रास्ते पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, तो मेरा तो मोबाइल निकालने का पहले ही दिल ही नहीं कर रहा होता है, फिर भी मैं मोबाइल निकालता हूँ। मैंने बोला आप लोगों से वीडियो शेयर कर दूँ कि रास्ते पे देखें कि कितना ज़्यादा खौफनाक रास्ता है ये रात का। फिर मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि ये इतना खौफनाक रास्ता है, तो इतनी देर में मेरे भाई की आवाज़ आ गई कि खौफनाक रास्ते होने की वजह से मुझे तो वॉशरूम ही आ गई। फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर वॉशरूम के लिए रुक गए, काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके। फिर काफ़ी देर रुकने के बाद हमने भी इंतज़ार किया, फिर भी मेरा भाई नहीं आया। आखिर में मैं लॉक करने के लिए गया तो वो उठने में मुझे कहता है कि बस मैं 2 मिनट में आया। खैर यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है और बस कुछ ही देर में मैं कैंट स्टेशन ही पहुँचना है। खैर यहाँ पे हम लोग कैंट स्टेशन पहुँच चुके हैं, और कैंट स्टेशन पहुँच के मैंने डायरेक्ट ही बस सामान वगैरह उतारा और सीधा कैंट स्टेशन के तरफ रवाना हो गया। क्या कैंट स्टेशन यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, ट्रेन भी अल्लामा इकबाल आ चुकी है। जिनको हमें बैठाना है तो उनको बस अभी बैठा के हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आंखों में सिर्फ नींद ही नींद भरी हुई है, क्योंकि मैं पूरी रात का सोया नहीं हूँ, जाग ही रहा था। बस थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी थी तो मेरे भाई ने मुझे उठा लिया। खैर भाई मैं भी ट्रेन पे बैठ गया, और ट्रेन पे मैं जैसे ही बैठा तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूं। खैर जैसे कि सीन ऐसा है कि मैं तो यहाँ तो आया था सियालकोट घूमने के लिए और एंजॉय करने के लिए। खैर मैंने एंजॉय वगैरह यहाँ पे बहुत कर लिया, तो अभी मैं खुद ही कराची जा रहा हूँ। मैं किसी को छोड़ने नहीं आया था, क्योंकि मैं पिछले जो व्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, मेरी मुलाकात जो हुई है मोहब्बत सिद्दीक से हुई है, उसके बाद मुझे वैसे ही कराची की तरफ जाना था। तो खैर आज ऐसे ही सीन है कि आज मैं कराची की तरफ रवाना हो रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे आप लोग को और भी हम दिखाएंगे कि भी तो ऐसा है कि मैं सुबह 5 बजे को उठाऊँ और मुझे अभी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस वजह से मैं आराम करूँगा और उसके बाद फिर उठ के आपको आगे का दिखाऊंगा। खैर मैं जैसे ही उठ के गेट की तरफ आता हूँ तो देखता हूँ कि लाहौर हम पहुँच चुके हैं। खैर लाहौर में ऐसे ही पहुँचता हूँ तो वीडियो बना रहा होता हूँ, मेरा भाई कहता है कि ऐसे बाहर निकाल के वीडियो नहीं बनाओ, मोबाइल लेके जाते हैं। तो आप लोग बताओ कि लाहौर में वाकई में ज़्यादा चोर हैं, क्योंकि इससे पहले मैं लाहौर आया था तो मेरे साथ एक बार चोरी हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना मैं व्लॉगिंग करता था। खैर काफ़ी देर लाहौर में हम लोग को गाड़ी ने खड़ा किया, और उसके